नमस्कार, जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज जिस लोकेशन में और जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हैं उनसे जानते हैं आपकी लोकेशन के बारे में और आपका परिचय। सर बताएं सर लोगों को आपके बारे में प्लीज़। पहले सभी व्यूअर्स को जय माता जी की। थैंक यू। मेरा नाम हितेंद्र राठौड़ है जी और मेरा फार्म है दिव्यकरण स्टड फार्म ठिकरिया खुर्द। ये अपने मंडा भीम सिंह के पास में पड़ता है जी। और मंडा भीम सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सारी जितनी भी लेजेंडरी मेड्स आज जो अपन देख रहे हैं मारवाड़ी हॉर्स वर्ड में, उनका किसी ना किसी तरीके से मंडा से कुछ ना कुछ तो रिश्ता है जी। तो ये अपना वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ठिकरिया खुर्द। जी जी जी। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम हितेंद्र राठौड़ है। ओके ओके। तो सर आप जानते हैं आपके बारे में कि आप अगर चैनल जैसे ये मारवाड़ी घोड़ों पे बेस्ड है, घोड़ों पे बेस्ड है वैसे तो, लेकिन मारवाड़ी घोड़े ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर सिर्फ मारवाड़ी घोड़ों को ही कर पाता हूँ। तो मारवाड़ी घोड़ों में आपकी जर्नी कैसी है या आप कैसे घोड़ों से कैसे आपका कनेक्शन है, थोड़ा सा बताएं सर प्लीज़। वैसे तो मैं चौथी पीढ़ी में हूँ, 4 पीढ़ियाँ हो गई हमें घोड़े रखते हुए। जी। मेरे दादू साहब के पास भी घोड़े थे, मेरे परदादू साहब के पास भी थे, मेरे फादर साहब ने भी घोड़े रख रखे हैं और अब हमारे को शौक शुरू से था। पीढ़ी में हूँ, 4 पीढ़ियाँ हो गई हमें घोड़े रखते हुए। जी। मेरे दादू साहब के पास भी घोड़े थे, मेरे परदादू साहब के पास भी थे, मेरे फादर साहब ने भी घोड़े रख रखे हैं और अब हमारे को शौक शुरू से ही था, बचपन से ही था। जी। तो घोड़े तो काफ़ी टाइम से है, 4 पीढ़ियों से है। पहले मेरे दादू साहब के पास में काफ़ी अच्छी रोड मेट्स भी थी और फिर बीच में थोड़ा सा कारणवश हमें घोड़ियाँ कम करनी पड़ी। जी। अब वापस हमने घोड़ियों का फार्म का थोड़ा सा बढ़ावा दिया है। तो क्या 4 पीढ़ियों से है। जी जी जी। मतलब ये क्वेश्चन मेरा इसलिए रहता है कि सब लोग ही जैसे आप राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत कॉमन सी बात है कि राजपूत के पास हमेशा घोड़े रही हैं। बट फिर भी पूछना ज़रूरी है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसे भी हैं जिनके पास घोड़े नहीं थे और बाद में फिर उनको शौक़ लगा या किसी पीढ़ी में आके उनको शौक़ लगा, तो ये एक अलग बात है। और मैं जानना चाहूँगा सर, आपने अभी बोला कि हमारे पास अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ, डिफरेंट पुरानी लाइन की कुछ घोड़ियाँ थी आपके पास, उनके बारे में अगर आप उस समय समझते थे तो थोड़ा बताएं कि वो कौन सी किस तरह की घोड़ियाँ थी। हमारे नज़दीक में मैंने आपको बताया है कि लेजेंड हॉर्स ब्रीडर थे ठाकुर साहब विष्णु सिंह जी मंडा। विष्णु सिंह मंडा, बिल्कुल। उनके टाइम पे यहाँ पे बब्बू दीवाना वगैरह छर वाली घोड़ियाँ, कोटा वाली घोड़ियाँ, देवली वाली घोड़ियाँ, काफ़ी घोड़ियाँ थी। जी जी जी। तो उसी टाइम पर हमारे पास में एक वहाँ से हम लेके आए थे छर वाली घोड़ी की बेटी थी जी। हमारे पास में, वो रही 7-8 साल। जी। अभी वो परियार स्टड फार्म पे खड़ी है जोधपुर। छिर लाइन की जो घोड़ी, छिर लाइन की घोड़ी थी। जी जी जी। वो 2001 में पुष्कर 2 दांत में चैंपियन भी रही हुई है। उसकी मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। जी जी। एक कोटा लाइन की घोड़ी थी हमारे पास में अब लग, एक उसकी बच्ची थी हमारे पास में। कुछ समय के लिए स्वधिराज भी हमने रखा था। जी जी। जो अभी तो छूट गया वो घोड़ा। जी। और उसके अलावा भी हमारे पास पुरानी भी घोड़ियाँ थी जो हमारे परदादू साहब के टाइम पे थी, उसकी भी लाइनेज थी हमारे पास में। अश्वाधिराज बब्बू और काबरा ब्लड लाइन से ही वो। हाँ, उसी का दीवाना का था वो। तो हम कुछ समय के लिए लाए थे उसको, नहीं फिर हमारे वो सेट बैठ नहीं पाया तो हमने वापस दे दिया। अजय बना के पास था ना लास्ट में, उसके बाद। हाँ, वो तो इनके पास था पहले, वो जगमाल जी थे ब्यासियों की डाणी में, जी। उनके पास था वो घोड़ा। ओके ओके ओके। तो बहुत ही काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन के घोड़ियाँ आपने बचपन से देखे हैं। तो हाँ, अभी हमारे तो क्या नज़दीक में मंडा भीम सिंह था तो वहाँ जाते आते रहते थे और वहाँ पे घोड़े भी काफ़ी टाइम से थे। क्योंकि विष्णु सिंह जी जो थे मंडा ठाकुर साहब, वो तो काफ़ी घोड़ों में काफ़ी अच्छा नाम था उनका। जी। और आज भी उनके तो घोड़ियाँ बहुत जहाँ भी गई है तो नाम ही किया है। अच्छा अच्छा। उनके पास देवली वाली जो घोड़ियाँ थी, तेज रूप वगैरह, जिनकी ये गणगौर मान, ये जो घोड़े हैं वो सारे बब्बू दीवाना वगैरह, ये सारे उन्हीं के फार्म से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी थी, उन्हीं की वहीं से निकली थी। कहीं ना कहीं से कनेक्ट। तेज रूप, छोटी तेज रूप जो ब्याशों की डाणी में है, बब्बू वगैरह, दीवाना वगैरह, ये सब चैंपियन घोड़े थे। विष्णु सिंह जी काफ़ी अच्छे जानकार थे घोड़ों में। जी।
बहुत अच्छी बात है सर। तो जब आपने अभी कभी आप मिले हो विष्णु सिंह जी से, आप मतलब आप जब नहीं, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम, हालांकि रहे मैंने होंगे उनको सर, देखा है, मिला हुआ भी था, लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटा था। जी 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 बाकी अभी ठाकुर साहब है महावीर सिंह जी मंडा, उन्होंने भी वापस स्टार्ट किया है फार्म, उनके पास भी है अभी 4-5 घोड़ियाँ जी जी जी। अभी मंडा में है, बाग में। ओके ओके। तो सर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं हम कि प्रेजेंट टाइम में आपने आपकी जर्नी वापस से, होता ना कभी कभी हम लोग, हमारे फोरफादर्स के पास हॉर्सेस थे, क्योंकि उस समय घोड़ों की जर्नी हुआ करती थी, घोड़ों से ही ट्रैवलिंग हुआ करती थी, घोड़ों से ही यातायात का जो दूरी है वो तय की जाती थी, यातायात के साधन घोड़े ही थे उस समय, या बैल थे या ऊँट थे। तो अब तो घोड़ों का इतना ज़्यादा वो उतना यूज़ रहा नहीं है, तो उस हिसाब से घोड़े बहुत सारे लोगों के पास बीच में स्किप भी हो गए, लोगों ने नहीं भी रखे। लेकिन आपने जब दोबारा से इस जर्नी में आपने कंटिन्यू किया, तो कैसे क्या क्या स्टोरी बनी, क्या कहानी बनी कि स्टोरी आपने तो दोबारा- मेरे दादू साहब घोड़ों के काफ़ी शौकीन थे, और है। अभी मेरे दादू साहब को एक्सपायर हुए 2 साल हुई है। ओके 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 ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, पर बीच में उनके ब्रेन हेमरेज होने से हमें क्या घोड़े कम करने पड़े। ओके ओके। और बाकी घोड़े तो हमारे रेगुलर हैं, एक दो घोड़ियाँ तो रेगुलर रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फार्म पे एक भी घोड़ी नहीं है। अच्छा एक दो घोड़ियाँ तो रहती थी, पर अभी थोड़ा सा हमने इन पिछले 4-5 साल से इसको वापस बढ़ाया है, तो अभी मेरे पास में 8 है। ओके। तो तो ये प्रेजेंट टाइम में धीरे-धीरे आपके धीरे पास 8 एनिमल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो 8 जो आपके अश्व हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानते हैं। तो डिटेल तो मैं फिर बाद में वापस हमने जब स्टार्ट किया, तो एक नाड़लई से हमने एक अनोखी करके घोड़ी है हमारे पास, मूवी कलर की, वो अपने सुंदर की है, हम्म, और उसकी वो लेके आए थे। एक वो प्रेग्नेंट थी घोड़ी, तो उसके नीचे एक बच्ची आ गई जी हमारे पास यहाँ पे। वो गजराज जो नाड़लई में घोड़ा है हम्म, अजीत सिंह जी के पास, उसकी बच्ची है चेतन। ओके। तो ये सुरंग वाली जो घोड़ी है उस वो प्रेग्नेंट आप लेके आए थे। बिल्कुल हम प्रेग्नेंट लेके आए और थे, ये जब वो नारलई में जो 8 महीने की सुपर थी। नारलई में जो गजराज है उससे ही प्रेग्नेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आपके यहाँ पे उसने बच्चा दिया, बच्ची बिल्कुल दी क्या बिल्कुल दी? बच्ची लेके आई, वो भी मेरे पास है चेतन, काफ़ी अच्छी तो इस बेटी है जो उसमें, चेतन की 12 माँ है, पहले उसके बारे में अपन कंप्लीट करते हैं। चेतन की माँ की क्या हाइट और क्या उसकी उसकी उम्र क्या है अभी? उम्र तो करीबन 8-9 साल की घोड़ी है वो, और चेतन 60 इंच की घोड़ी है। अच्छा। मवा कलर है उसका। चेतन की मदर जो है। हाँ, चेतन की मदर जो है ठीक उसकी है। तो अभी अनोखी नाम है ये उसका। अभी भी प्रेग्नेंट है घोड़ी? हाँ, अभी वो विजय धवज से सुपर है, अच्छा, 7 महीने की। दोबारा से विजय हाँ, दत्त। दोबारा नहीं, उसके बाद में मैं लाने के बाद मैंने उस पर 10 सम्राट है पीपाड़ा में, वो ट्राई किया था। जी बहुत उससे भी मेरे पास में एक तेलिया कुमेद बच्ची आई थी। जी। फिर मैंने उसको तीसरी बार जो घोड़ा दिखाया है वो भी विजय ध्वज दिखाया, उससे भी वो कंफर्म प्रेग्नेंट है। तो फर्स्ट टाइम पे भी इसने विजय दत्त से फीली दी, फिर बाद में सम्राट से इसने फीली दी। नहीं, पहले उसने गजराज से वो कवर्ड ओके, गुजरात से फीली थी, सॉरी। यस 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 यस। उसके बाद में उसने सम्राट से, पीपाड़ा वाले से, और अब विजय और ध्वज अब से ये सुपर विजय है। दत्त से वापस से सुपर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक। तो ये उसके अलावा फिर मैं एक बानूड़ा से एक भंवर घोड़ी लेके आया, वो भी सम्राट से सुपर थी। उसके नीचे भी एक जेड ब्लैक बच्ची आई थी मेरे, वो मैंने सेल कर दी। फिर उसके बाद में मैं ये खारिया जो से ब्लैक वाली जो फिली है, मेयर है, ब्लैक वाली मेयर के बारे में अगर बात करें तो इसकी क्या उम्र है अभी? ये मैं 2 दांत लेके आया था, अभी 4 दांत से ऊपर हो गई है। ओके, 4 दांत से हो तो 1.5-2 साल हो गए मुझे इसको लाए हुए। इससे कितने थान दे चुके आपके पास? नहीं, ये तो फर्स्ट बार उसने मेरे पास 2 दांत लाया था, मैंने ही कवर करवाई थी, और पहला बच्चा मेरे फार्म पे पहला आया था। फॉल आपको ही दिया है? और अभी सेकंड हमने भी इसको जोरावर है जी जयपुर में, जी उस घोड़े से कवर करवा रखी है, उससे 5 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट है अभी ये। जी। तो पहले जो बच्ची दी थी इसने वो सम्राट से थी? हाँ, सम्राट था पीपाड़ा, जो पीपाड़ा में जो था सम्राट है, उससे जेड ब्लैक बच्ची आई थी। बिल्कुल जेड ब्लैक बच्ची आई थी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है, और अभी ये वापस जोरावर से सुपर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो अगर आप ये दोनों घोड़ियों में से सर अगर कोई किसी को पसंद आती है कुछ घोड़ी, या हाँ, आपके अगर नंबर कोई पे- लगेगा, कोई अच्छा ये कोई नंबर पे रखने जो वाले कांटेक्ट और करता कोई है, शौकीन हो तो तो है, सेल पे भी है, दे देंगे। सेल पे है। ओके ओके। उसके अलावा मेरे पास एक घोड़ी और है, वो मैंने खारिया से ली थी, अजमेरी वाले घोड़े की है वो। इसका क्या नाम है सर, जो आप जिसके बारे में अभी बता रहे हैं आप हरियाणा में, क्या नाम है इस घोड़ी का? लक्ष्मी है, काफ़ी अच्छी ब्रूड में है। लक्ष्मी नाम है इस घोड़ी का, ब्रूड मेयर है, और ये आपने खारिया से ली थी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। खारिया में किन तरह से कुछ खारिया में देवेंद्र सिंह जी हैं खारिया, उनके पास में थी ये घोड़ी, वहाँ से मैंने ली थी।
और उस टाइम इसने 2 बच्चे वहाँ दे रखे थे। हम्म, एक तो रुबाब से बच्ची थी इनके पास में, और एक वीर 114 करके घोड़ा था, हम्म, उसकी बच्ची थी। फिर मैंने इसको कवर करवाई आर्यन से। भी मेरे पास में इसका बच्चा खड़ा है, दिव्य राज नाम है उसका। तो काफ़ी लगभग अच्छा। लगभग इस लक्ष्मी की कितनी एज होगी आपकी? लक्ष्मी ने ये मेरे पास में इसने तीसरा ठान दिया होगी, ये भी करीबन 7 साल से कम तो नहीं 7 ईयर की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसके बारे में अगर डिटेल में बात करें तो ये किस लाइन से बिलोंग करती है, कहाँ से आती है? ये मैं अजमेरी वाले घोड़े, इसकी जो मदर थी वो अजमेरी वाले घोड़े की थी। इसकी जो माँ है, यानी कि इस घोड़ी का नाना जो है वो अजमेरी वाला हो गया। हाँ बिल्कुल, गिरनार हो गिरनार जो था अजमेरी वाला उसकी है। और इसका जो फादर है वो पचकल्याण घोड़ा था, काड़ू करके। कालू इसका। हाँ, कोई वो भी मठ अजमेरी लाइन में था? नहीं, मठ का था वो घोड़ा। अच्छा, वो मठ में था। हाँ ओके ओके, तो कालू घोड़े की है। और इसका जो डैम है, इसकी डैम जो है अजमेरी लाइन से बिल्कुल। गिरनार की बच्ची, तो काफ़ी दोनों तरफ से, दोनों साइड से बहुत अच्छी हाँ, काफ़ी अच्छे बच्चे भी line काफ़ी अच्छे देती है, मेंटेन करती है। ब्यूटी वगैरह काफ़ी अच्छी है इसमें। तो पिछली 2 बछेरियाँ भी आपने इसकी देखी पहले? बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसी, क्या है मतलब, क्या उनकी ये सेम मतलब घोड़े पे रिजल्ट देती है। जो रुबाब की जो मार्किंग थी वही मार्किंग इसके रुबाब वाली बच्ची में थी। और दूसरी उसने वीर 114 जो करंट का कोई बच्चा था जी। उससे दिया था, तो उसके भी माथे पे फूल था, तो उसके भी बच्ची के फूल आया। और फिर मैंने उससे आर्यन से कवर करवाया, तो भी मेरे पास तो जो रिजल्ट है ही वो तो आपको देखा ही है आपने। जी जी जी। तो मतलब घोड़ी में ये खासियत है कि ये घोड़े पे अपने रिजल्ट्स डालती है। हाँ, ये मतलब घोड़े में अगर कुछ कमी होगी तो ये उसको रिफाइन करके निकाल सकती है। इसमें इतना मतलब थोड़ा अच्छा इसमें है क्वालिटी, क्योंकि इसके फीचर्स और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिल्कुल शार्प है और थोड़ा सा फाइन है, बिल्कुल। तो ये किसी भी तरह की घोड़े को फाइन कर सकती है, इसमें क्वालिटी है, राइट। तो ठीक है सर, तो अभी हम बात करते हैं चेतन की, जो आपके पास एक फिली है, जो आपने बताया कि नारले वाले गजराज की घोड़े की है, और आपकी जो घोड़ी अनोखी जो मेरे पास ब्रूड में है उसकी है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो भी 2 दांत उसने कंप्लीट करे हैं, जी। और अभी 60 हाइट है उसकी। अच्छा, 2 दांत कंप्लीट करने के बाद में इसकी हाइट 60 है? बिल्कुल बिल्कुल, तेलिया गुमेद है। ठीक है। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग 3 पैर उसके वाइट है, और माथे पे फूल है। माथे पे फूल है, और कान कुंडीदार बहुत ही कान है सुंदर। हाँ, बहुत ही सुंदर दिखने वाली नेक ये वगैरह सब बछेरी है। बढ़िया सुंदर बच्ची है। हाँ, आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि इस बछेरी की ब्यूटी बहुत ही कमाल की है। घोड़ियाँ, मतलब इस तरह की घोड़ी और ये जो फिली है, बिल्कुल रात दिन का डिफरेंस है, क्योंकि घोड़ी ने अपनी ब्यूटी से बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाके ब्यूटी दी है। और आप अगर घोड़ी को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इसी की बच्ची है। जी, तो यही कमाल है ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग में आपको यही समझना है कि कौन सी घोड़ी क्या प्रोड्यूस कर रही है। घोड़ी ज़रूरी नहीं है आपको सामने से दिखने पे वो शो क्वालिटी लगेगी, या वो आपको पेंटिंग मटेरियल लगेगा, लेकिन घोड़ी में क्वालिटी होनी ज़रूरी है कि वो आपको ब्रीडिंग में आपको क्या दे रही है, क्या डिलीवर कर रही है वो अपने क्योंकि पूरा जो भी खेल है वो सब घोड़ियों का ही है। क्योंकि जो कहावत है ना कि बीज तो आप हाइब्रिड बो दो, लेकिन अगर आपकी ज़मीन में दम नहीं होगा तो पैदा कैसे होगी। जी, तो सारा खेल घोड़ियों का ही है। आपकी ज़मीन बहुत उपजाऊ होना ज़रूरी है, बिल्कुल और बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाली ज़मीन होना ज़रूरी है। यानी कि घोड़ों में अगर बात करें तो घोड़ी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी हाँ, मतलब 80% रोल तो घोड़ी का ही होता है, घोड़ा तो 20% रोल निभाता है। घोड़ियाँ और घोड़े आगे जाके जैसा ब्रीड करते हैं उसमें भी माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या सही है? हाँ बिल्कुल, अगर घोड़ी में अगर दम है और तो उसका बच्चा चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी वो माँ पे जाएगा ही जाएगा। ब्रीड हो उस तरह के बच्चे उसके माँ की तरह के आएंगे। हाँ, थोड़ा उस पर अगर माँ, अगर घोड़ी मान लो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ही वो आगे उसका घोड़ा जो है वो रिजल्ट में कामयाब होगा। अगर घोड़ी अगर कामयाब नहीं है तो वो घोड़ा चलेगा नहीं, चाहे हाइट उसकी 65 हो, 70 हो, कुछ भी हो, जी जी। कितना हैवी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सारा उसकी मदर का खेल है। जी जी जी। अगर मदर उसकी सॉलिड है तो फिर रिजल्ट तो आने ही आने हैं। आज जितने भी आप पुराने घोड़े देख रहे हो जो आज चल रहे हैं मार्केट में, जी उनका कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उनकी मदर साइड बहुत सॉलिड है। जी। उनकी माँवें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसीलिए आज वो बच्चे अच्छे प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं तो आज इतना कहानी बनाना घोड़े मार्केट में, घोड़े तो बहुत है। आज जितने बड़े बड़े घोड़े हैं, नामी घोड़े हैं, वो पर डे की 2-2, 3-3 घोड़ियाँ कवर हो रही है। बच्चे उनके कम क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि अच्छी घोड़ी मिल रही है, तो बढ़िया बच्चे ला रही है वो। राइट। लेकिन अगर
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोड़ी नहीं है या नॉर्मल घोड़ी है, उसका कहीं भी कहीं दूर दूर तक लाइनेज का कोई अता पता नहीं है, तो फिर वो बहुत कम चांसेस है कि वो कोई अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा निकालेगी। जी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ब्लड होना ही चाहिए। राइट। तो मारवाड़ी घोड़ों में नस्ल सुधार के लिए कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मतलब अगर अपन ब्रीडिंग पे जा रहे हैं तो घोड़े की मदर को पहले आप देखो कि उसकी माँ कौन है, क्या है उसकी, उसको आप देखोगे तो उसमें चांसेस बढ़ते हैं कि मतलब वो घोड़ा भी अच्छा बच्चा देगा, अगर अपन ब्रीडिंग के लिए जा रहे हैं तो। हाँ, मतलब अगर आप सामने से किसी घोड़े को देख रहे हो या घोड़ी को देख रहे हो और वो बहुत खूबसूरत या खूबसूरत दिख रही है या दिख रहा है, लेकिन ये सब पे डिपेंड सिर्फ वहीं तक होता है जहाँ तक आपका शौक है। लेकिन अगर आप शौक को या अपने उस देखने को अगर आप ब्रीडिंग की तरफ या अपने प्रोफेशन की तरफ ले जाना चाहते हो तो ये सब के बारे में डिटेलिंग से जानना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आपको ब्रीडिंग करनी है, प्रॉपर ब्रीडिंग करनी है तो आप उसकी मदर को जरूर देखो एक बार। राइट, वरना आप फेल हो जाएंगे इस चीज़ में। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई घोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा हो तो वो बहुत अच्छा ब्याएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई घोड़ा बहुत एवरेज दिख रहा हो तो वो बहुत अच्छा ब्या नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिकलिटी आप देख भी रहे हैं जो मार्केट में चल रहा है। जिन घोड़ों को आप देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा ब्रीड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत से दिखते होंगे, लेकिन वो ब्रीड ऐसा कर रहे हैं कि कमाल का ब्रीड कर रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। उनकी फीसेस भी बहुत ज़्यादा इसलिए ही है। हाँ, जो फीस तो तभी देगा ना बंदा जब वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा। राइट। ऐसे तो मैं मांगने को तो 1.5 लाख रुपये फीस मांग लूँ, पर मेरे घोड़े में दम ही नहीं होगा तो मुझे कौन देगा। तो क्या होगा। तो अगर घोड़े में दम होगा तो फीस चाहे वो कितनी भी लेगा लेकिन लोग देंगे उसका, राइट। क्योंकि उसके पास में पूरा उसने अपने आप को प्रूवन किया है। जी जी जी। तो चेतन पे आते हैं हम वापस से। चेतन के क्या प्लानिंग है आपकी? चेतन को आपको सेल करना है, रखना है, क्या करना है? नहीं, वो तो मेरे नॉट फॉर सेल है। नॉट फॉर सेल है चेतन। बिल्कुल ओके। और वो हमेशा फार्म पे रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्लानिंग है उसकी आगे? अगर वो जैसे अगर सपोज वो तो अब देखेंगे, अभी वो उसको अभी 4-5 महीने के बाद में घोड़ा दिखाने का प्लान है, उस टाइम पर डिसाइड करेंगे। अभी फ्री छोड़ रखा आपने उसको, अभी उसका कॉलेज टाइम है, एंजॉय करे और पढ़ाई लिखे और मजे करे। तो उसके बाद में शादी के बारे में सोचेंगे। हाँ, राइट। तो अभी हम बात करते हैं आपके पास आपका जो मेन और आपका दिल के करीबी, आपका पसंदीदा और आपके फार्म का स्टार जो भी अभी न्यू बोर्न आपके यहाँ पे आया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये मेरे पास जो घोड़ी है लक्ष्मी, उसका बच्चा है और आर्यन इसका शायर है। वो ग्रैंड शायर हो गया राजस्वरूप पैलेस लाइन। ओके। तो उसका है और अभी 7 मंथ कंप्लीट कर लिए उसने। ब्यूटी वगैरह काफ़ी अच्छी है जी। तो पैलेस में जो राजस्वरूप है उसका बच्चा आर्यन जो विकू बालोटिया हाँ जी, फार्म में है, बस उसी का ही और बच्चा उसका ये रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कितना मतलब ओल्ड कितना है, कितना पूरा मतलब 7 मंथ का है। 7 महीने का है। बिल्कुल। सो आपने जब आर्यन डलवाया था, आर्यन मतलब कवर करवाया था घोड़ी से, तो क्या आपने सोचा था कि मतलब आपको प्रेडिक्शन था आपको कि कुछ क्या होने वाला है या क्या? हाँ, वो मैंने क्या इसके 2 रिजल्ट पहले घोड़ी के देखे थे, तो मैंने उससे अंदाज़ा लगाया कि चलो ये घोड़ी अपने फेस वगैरह, गर्दन वगैरह जो भी है ये अपना डिफाइन कर देगी, और बोन वगैरह की इसको जरूरत है, तो फिर मैंने उसी हिसाब से उस घोड़े पे ट्राई किया था जी। तो वो आया भी है, इसके अंदर बोन भी आ गई और ब्यूटी भी आ गई। तो क्या आपने क्या मार्किंग इसकी है वही बच्चे की? मार्किंग अभिजीत है ये। अभिजीत है, मतलब पूरे मुंह पे ब्लेज है और कर डावा पग जीवना, क्रॉस लेग्स कर डावा पग। बिल्कुल तो अभिजीत मार्किंग है। बिल्कुल। और क्या एक्सपेक्टेशन है इसके बारे में? अगर जैसे कोई चाहेगा कि भैया हमको दे दो ये बच्चा। नहीं, ये भी नॉट फॉर सेल है ये। तो अभी तो हमने तो ये आपने नॉट फॉर सेल टैग क्यों लगाए इन दोनों के ऊपर? ये वैसे रखने के हिसाब से तैयार कर रहे हैं अभी उनको। तो कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ बिकाऊ होती है, बस पैसा लगाने वाला होना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नॉट फॉर सेल है? किसी भी अमाउंट पे आप नहीं देंगे? नहीं, अभी तो कोई देने का किसी प्रकार का कोई मूड नहीं है, क्योंकि हमें खुद को हमारी ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं हमें से। ओके। तो आपका प्लान है कि इसको आप स्टैलियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इसको तैयार करना चाहते हैं? आने वाले टाइम में वो विचार है कि इसको सांड घोड़ा तैयार करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है वो क्वालिटीज ये पूरी करेगा कि मतलब जैसे हाँ, अभी तो मदर साइड से जो स्ट्रांगनेस है, फादर साइड से स्ट्रांगनेस है? हाँ, उसको तो देखते हुए करना चाहिए, बाकी तो आगे तो समय बताएगा क्या होगा। ओके ओके ओके। तो ऐसा होता तो होगा, मतलब घोड़ा इतना टैम्पटिंग चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है कि जो लोग घोड़े रखते हैं उनको कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो उसको लेने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास। हाँ, आता है मेरे पास भी, इसके काफ़ी बार ऑफर आए हैं कि अगर आप सेल करना चाहो तो। मैंने कहा अभी तो विचार नहीं है।
बाकी अगर सेल करना चाहे तो ऐसी कोई बात नहीं है लेने वाले इसको ग्राहक। ओके, अभी फिलहाल कोई मूड नहीं है इसको अभी मूड ही नहीं है आपका ना। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। हाइट के बारे में अगर क्या क्या मानना है आपका कि घोड़ों में अगर बचपन से अगर कोई आइडिया लगाया जाए, अगर बचपन में या 2 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में हाइट के बारे में कुछ आइडिया लगाया जाए तो कैसे लगाना चाहिए? कुछ कुछ थोड़ा सा। नहीं, ऐसा तो कोई कंफर्म नहीं है कि हाइट का कोई आइडिया लगता हो। वो तो उसी के अंदर कोई ब्लड में ही है कि हो जाए तो हाइट 65 भी चला जाए। ऐसे ऐसे भी घोड़े हैं जिनके बच्चे कभी 62 से ऊपर नहीं गए, आज उनके बच्चे 65 गए हैं। ओके। अभी ऊँटड़ा में एक बच्चा तैयार हो रहा है, उसका जो विजय ध्वज है उसके ज़्यादातर बच्चे 62 63 पे हैं, लेकिन वो भी मतलब 26 महीने का बच्चा है, 65 है। ऊँटड़ा स्टड फार्म में, ऊँटड़ा स्टड फार्म पे है। और विजय ध्वज का बच्चा विजय ध्वज का वो पहला शायद पहला या दूसरा, हाँ पहला ही बच्चा होगा मेरे नज़र में तो, जिसकी इतनी हाइट, इतनी बोन और इतना मतलब स्ट्रक्चर वाला कोई बच्चा तैयार हो रहा है। मदर साइड से। हाँ, मदर उसकी पवन की है। वो सब उसी वजह से ही वो सारा खेल बना है उसका। जो कहानी बन रही है उस घोड़े की वो इसी वजह से बन रही है। अच्छा सर, आपका फेवरेट डायलॉग है शायद कहानी, है ना? तो मैं टाइटल में, कैप्शन में टाइटल ये डालूंगा कि कहानी सुनो। आपके पास कुछ नई कहानी आ रही है दिव्य करण स्टड फार्म से। सो बहुत ही अच्छी बात है और ये काफ़ी सीखने योग्य बातें हैं कि आप एक्सपीरियंस आपके अंदर पहले तो ब्लड में मेंटेन करते हो आप मारवाड़ी घोड़ों को कहीं ना कहीं, और फिर आपके साथ करते करते बचपन से घोड़ों को देखते देखते आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है वही आप आगे अपने स्टेबल्स में उसी एक्सपीरियंस के साथ आप उसी पे ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नए लोगों बाकी तो को लक की बात है। सीखने के लिए ये बातें सुनना और ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास आप जो नए व्यूअर्स इस चैनल को देख रहे हैं, नए व्यूअर्स से मतलब है जो घोड़ों में आना चाहते हैं या जस्ट अभी आए हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या, या उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हड़बड़ी में घोड़ियाँ नहीं खरीदे, पहले घूमें अच्छी तरह से, इसके बारे में रिसर्च करें जी। पहले देखें कि मैं घोड़ा रख सकता हूँ नहीं रख सकता हूँ, के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है, फार्म पे क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब पे पहले फोकस करें, फिर उसके बाद में ही घोड़ा लाने की सोचें। लोग क्या करते हैं कि लोगों के कहने के हिसाब से कि वो घोड़ा 1 करोड़ का बिक गया जी, वो घोड़ी 50 लाख की बिक गई, उसी के अंदर दिमाग लगा करके वो ले आते हैं। फिर बाद में वो थोड़े टाइम के बाद में उनको दिक्कत आती है। सबसे बड़ी इसमें लेबर की दिक्कत है, दूरी की दिक्कत, खुद के जगह की दिक्कत, खुद के संभालने की दिक्कत। काफ़ी लोग हैं लेबर के भरोसे घोड़े छोड़ रखे हैं, उनके भी फार्म पे दिक्कत आ रही है। तो ऐसे जो कई लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको पहले ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ती है तभी लेकर के घोड़ी आए। हाँ, मतलब आप घोड़े को पकड़ नहीं सकते हो या आप हाँ, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, आपने कभी घोड़ा देखा ही नहीं, आप किसी के लोगों के कई सुनी बातों में आके घोड़ा खरीद रहे हो, तो फिर आपको आगे जाके नुकसान ही होना है। कितनी सारी डिटेल्स हैं जो घोड़े को खरीदते समय देखनी चाहिए? वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, घोड़े को तो देखते टाइम पर अपन को तो मोटा मोटा कुछ 2 4 10 पॉइंट। मोटी मोटी बात करें तो सबसे पहले तो अपने पास में रखने करने की पूरी प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेबर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। अपन खुद भी इतने जानकार हो कि लेबर अगर अपना फार्म छोड़ के चली भी जाती है तो अपन खुद भी उसको मैनेज कर लें, अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। दूसरा, फिर अपने पास में सारी सेटअप हो, पूरा उनको घुमाने करने का, चारा वगैरह का पूरा सेटअप हो। तो ये तो अगर मान लो अपन ने, ये तो रही रख रखाव की बात। मैं कह रहा हूँ कि घोड़े में क्या ऐसा देखें जो खरीदने जाए घोड़ा वाला, जो नया आदमी है, घोड़ा तो उसकी वही सब देखो, कान कनौती वगैरह, गर्दन की जो नेक प्रोफाइल है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, लाइनेज उसकी क्या है, लाइन में घोड़ियों के क्या है, इसकी लाइनेज है, पेडिग्री इसकी क्या है, वो सब चीज़ें उसके अंदर देखनी पड़ती है। आने इसने रिजल्ट क्या दिया है, इसके पहले जो बच्चे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, किस टाइप के बच्चे निकाल रही है घोड़ी। मैं तो कहता हूँ चाहे 5 घोड़ियाँ खरीदने से बढ़िया 1 घोड़ी अच्छी ले लो, जो आपको लगेगी ये पुरवन घोड़ी है और अच्छे बच्चे निकालती है, तो वही आपको एक ही घोड़ी निकाल कर देगी। मतलब आपका शौक खत्म करने वाले 10 जानवर लेने की बजाय आप शौक हाँ, मेंटेन करने के बजाय एक जानवर ले लो, और वो भी आप देख करके लो पूरा कि उसने कैसे क्या बच्चे पहले दिए हैं, उन्होंने कितनी क्या हाइट पे वो बच्चे गए हैं, सारा कुछ देखने के बाद में आप उसको लो, कौन सा घोड़ा उस पर सेट है, उसी हिसाब से फिर आप उस पर ब्रीडिंग करो। कई बार कई घोड़ियाँ ऐसी होती है कि उन पर घोड़े सेट नहीं हो रहे, फिर भी अपन ने ट्राई किया तो रिजल्ट बिगाड़ देगी। जी। तो आपका मेरे हिसाब से शायद नए लोगों को पहले अपना मोटिव देखना चाहिए कि उनको घोड़ा क्यों रखना है।
अगर कोई बोलेगा सिर्फ घोड़ा मेरे को देख के अच्छा लगता है तो वो कोई सा भी घोड़ा ला सकता है। कोई बोलता है मेरे को राइडिंग करनी है तो वो कोई सा भी घोड़ा ला सकता है जो राइडिंग करवाता हो। हाँ, राइडिंग के लिए भी काफी लेकिन घोड़े अगर हैं। आप वो तो breeding में राइडिंग जाते के हो- फिर राइडिंग के घोड़े अलग होते हैं, ब्रीडिंग के लिए फिर घोड़े अलग हैं। हाँ तो भाई ब्रीडिंग में तो फिर आपको कई चीजें देखनी पड़ेगी। जी कई ऐसे घोड़े हैं जो शो के लिए तैयार कर रहे हैं, तो शो में फिर शो के हिसाब से घोड़े देखने पड़ते शो और ब्रीडिंग भी अलग हैं। हाँ, वो भी अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि शो एनिमल है वो ब्रीडिंग में भी सक्सेस हो। राइट। कई ऐसे भी घोड़े हैं जो आज ब्रीडिंग में सक्सेस है लेकिन शो में उनके कहीं नंबर नहीं लग रहे। जी जी जी। लेकिन वही सब चीज़ें हैं, उसको ब्रीडिंग के घोड़े अलग अपना हिसाब से होते हैं, शो वाले शो के हिसाब से। वो कोई ज़रूरी नहीं कि शो का ही घोड़ा अच्छा प्रोड्यूस करे। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़रूरी चीज़ें और बहुत ख़ास चीज़ें लोगों को बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये बातें मैं आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पे पधारे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।